हेलो एवरीवन, आई एम अरुणा मेहरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हमने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और हम अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आपको अपने गोल को कैसे जल्दी अचीव करना है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए जानते हैं। हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जिनका गोल हमारे जैसा है और उन्होंने वो अचीव कर लिया है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमने क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे गोल को जल्दी अचीव करने में। उनके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना है, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, उसको समझना है। तो आपको पता चलेगा कि आपने भी कितना हार्ड वर्क करना है उस गोल को अचीव करने के लिए और आपको एक मेंटोर मिल सकता है अगर आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जो आपका गोल अचीव कर चुके हैं। वो आपको बहुत इजीली बता सकते हैं कि आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आप कहीं पर रुक जाओ या आप सोचो कि हाँ ये गोल मैं नहीं अचीव कर पा रहा क्योंकि बीच में बहुत सारी हर्डल्स हैं किसी रीजन की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्प मांग सकते हैं उन लोगों से जो आपको लगता है आपकी हेल्प करेंगे। आपको हेजिटेट नहीं करना है ये सोच के कि अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको जो भी एफर्ट्स करने हो आपको वो करने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मेंटोर ढूंढ पाए तो आपको वो मेंटोर ढूंढना चाहिए और उनसे हेल्प लेनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु डीमोटिवेट यू एंड ट्राई टू मैनिपुलेट योर माइंड। जैसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जब आप बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, डीमोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है बहुत लोगों में ईगो प्रॉब्लम होती है। तो आपको उन लोगों से दूर रहना है, आपको उन लोगों से बात करनी है जो आपको मोटिवेट करें, आपकी हेल्प करें। हम सबको पता है कि गोल अचीव करना एक लॉन्ग जर्नी है। किसी के लिए 1 ईयर, किसी के लिए 2 ईयर, किसी के लिए 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो आपको अपने लिए क्लैप करना चाहिए जब भी आप एक स्टेप कंप्लीट कर लें, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लें, थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके हर स्टेप पे क्लैप करेंगे। नहीं, क्योंकि आपने कुछ अचीव नहीं किया अभी तक, उन्हें नहीं समझ आया कि आपने आउटपुट जब तक नहीं आया तो सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो। तो आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने आप के लिए ही क्लैप करनी है कि यस आई अचीव दिस थिंग। मैंने आज इतना सिलेबस कंप्लीट किया या मैंने आज ये मॉक टेस्ट में मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आया। तो आपको अपने लिए ही क्लैप करना है। ये आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए और आपके गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमें एक मोटिवेशन चाहिए वो हमें लॉन्ग रन के लिए मोटिवेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज डिमोटिवेट हुए और हम अपना छोड़ दें, हम स्ट्रैटेजी फॉलो करना छोड़ दें। हमें ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमें कंसिस्टेंसी रखनी है तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। डू नॉट क्विट। एक सोसाइटी का ट्रुथ है, जब तक आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो सोसाइटी क्या बोलेंगे। 1 साल हो गया आपके बेटे को पढ़ते हुए, अभी तक कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। 6 मंथ्स हो गए पढ़ते हुए, अभी तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। आपका बेटा अर्न नहीं कर रहा। तो ऐसा आपको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से सुन रहे हैं। उसकी वजह से आपका गोल जो है वो आप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। आपको लगेगा मैं कहीं जॉब पकड़ लेता हूँ, मैं वो जॉब कर लेता हूँ, कुछ अर्निंग्स आ जाएंगी, है ना। और आपका कोई फ्रेंड है वो आपको बोल रहा है कि 2 इयर्स हो गए आपको स्टडी करते हुए, आपका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है। आपको पता है कभी भी अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो एक आपको थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर आना होगा। आप पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट तक जहां पर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपने मिड में ही छोड़ दिए जो आपने मेहनत की है तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपको आउटपुट लेना है तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। उस सक्सेस को पाने के लिए आपको बॉदर नहीं करना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आज आपके एग्जाम में 2 मार्क्स की वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम आप वो कवर कर सकते हो। अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि एग्जाम जो है वो कैसा आ रहा है, क्या क्या चीजें आपसे गलत हो रही हैं, उस पे कंसंट्रेट करो। अगर आप ये कंसंट्रेट करोगे कि दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं तो आप अपना फोकस छोड़ दोगे। अगर आप ये कंसंट्रेट करोगे कि लास्ट एग्जाम में आपसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, आपने उस पे फोकस करना है और वो मिस्टेक्स नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करनी है। तो इस पे अगर आप फोकस करोगे आप क्लियर कर सकते हो। टाइनी चेंजेस मेक्स अ बिग डिफरेंस। ऐसा होता है कि
पहले एग्जाम में जो आपने गलतियां की वो बहुत छोटी थी, आप नेक्स्ट एग्जाम में वो गलतियां नहीं करोगे, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। और ऐसा बहुत बार होता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, किसी का सेकंड, और किसी का थर्ड, और किसी का फिफ्थ अटेम्प्ट। तो जब तक आपका गोल अचीव ना हो तब तक आपने अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ये मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाओगे, और आप इस फेलियर की वजह से सोच सोच के फेल हो सकते हो, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कि जो हम सोच रहे हैं वो हो जाता है। तो इट मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि आप फेल होने वाले हो तो सच में आप फेल हो जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो आप क्लियर कर लोगे। तो ये आपको अपने माइंड में रखना ही नहीं है। और बाई चांस अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए तो आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको पता है कि जो फेलियर है वो आपका बेस्ट टीचर है। जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठे तो आपको समझ आया कि क्या क्या मिस्टेक्स थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जो मुझे नहीं करनी थी, किन टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा ध्यान देना था जो मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि एग्जाम कैसा आता है, मुझे क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि आपके फेलियर ने आपको सिखाया है। तो आपका जो फेलियर है वो बेस्ट टीचर है, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता, ना आपका मेंटोर सिखा सकता है, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके फ्रेंड्स। वो सिर्फ आप खुद सीख सकते हो अटेम्प्ट करके। तो इसलिए अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आपको पता है बहुत सारे लोग फॉर्म्स तो फिल करते हैं बट वो एग्जाम ही नहीं देने जाते, क्यों? फियर ऑफ फेलियर। तो आपने एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो क्लियर किया, अब आप नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट जरूर दो। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं आप सेकंड में नहीं करो। आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। बी पॉजिटिव फॉर द थिंग्स यू आर डूइंग टू अचीव योर गोल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।